इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले कि कैसे कैलकुलेट करें। कोई मैट्रिक्स आपका गिवन रहेगा, उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। ये हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़कर आए हैं। ठीक है, 12th में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखे। चाहे अगर आप CBSE पढ़ रहे हों, 12th वाले हों, CG वाले हों, CBSE या किसी अदर स्टेट वाले हों, अगर आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो आप वहाँ समझ सकते हैं। या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें इन्वर्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से इनको समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है दो। कौन कौन से इन्वर्स होते हैं? दो टाइप के इन्वर्स होते हैं। एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स अगर सामने वाला पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स बताइए, तो इन्वर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब होता है कि जैसे नंबर की बात करूँ, कोई नंबर के लिए अगर हम बात करें तो नंबर के लिए देखिए 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं। 4 एक नंबर्स हैं, उनका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 होता है। क्यों? क्योंकि इनको सॉल्व करने पर हम आइडेंटिटी प्लस के लिए आइडेंटिटी जो है 0 बोला जाता है, यानी कि उनको सॉल्व करने पर आंसर कितना आना चाहिए? 0, इसीलिए हम इसका निगेटिव लेते हैं। जैसे x का कोई x एनी नंबर, x इज एनी नंबर, देन एडिटिव इन्वर्स ऑफ x क्या होगा? -x होंगे। क्यों? क्योंकि इनको सॉल्व करने पे 0 आते हैं। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे? -5 होंगे। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ये है, 5 का कितना हो जाएगा? -5। तो ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं। मतलब एडिटिव इन्वर्स ऑफ a नंबर के लिए हम बात करें तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, कोई नंबर है इसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा? a होगा। और मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या होता है कि ऐसे दो नंबर से जिनका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ क्या नंबर लिया जाए कि आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? तो 1/a टाइप का होगा। इसीलिए हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, ए का कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक है जो हमें याद रखने हैं। इसी का यूज़ करके हम मैट्रिक्स में बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खोजना रहता है। तो कोई एक मैट्रिक्स दिए रहेगा आपका, उसको हमको क्या कैलकुलेट करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खोजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी तो जानते हैं मैट्रिक्स में क्या होता है। आइडेंटिटी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है और डायगोनल एलिमेंट पे 1 1 1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे के सारे 0 होते हैं। ये हम आइडेंटिटी, ये 3/3 के लिए है। सिमिलरली 4/4 के लिए, 5/5 के लिए, 1/1 के लिए, 2/2 के लिए भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का इन्वर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए में किसका मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर कितना आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, देन इस नंबर को, इसे वाला जो मैट्रिक्स होता है ये एक नोटेशन है, इसका ये इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, आप कई ऑथर इन्हें बी भी लिखते हैं। कई ऑथर इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, कि A.B करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड दिस मैट्रिक्स इन्वर्स। क्लियर? मतलब हम B मैट्रिक्स को इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स कहते हैं। B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ, वो भी कौन से इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, B इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A, बिकॉज A.B करने पे हमें क्या मिल गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर हम B भी लिखते हैं और इन्हें A इन्वर्स से भी डिनोट करते हैं। तो हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो A इन्वर्स का एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A। शॉर्टकट में इन्हें हम ऐसा भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट निकाल लीजिए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स A। कई बच्चे इन्हें मॉड ऑफ ए पढ़ते हैं, मॉड नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक मेंशन होता है कि डिटर्मिनेंट ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात होती थी, अगर डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ गया वो मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? तो वो सिंगुलर में, जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इन्वर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट निकालने के बाद वो चेक करना है कि 0 है कि नहीं। अगर 0 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और यदि 0 ना हो यानी कि उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, देन इन्वर्स इज एग्जिस्ट।
ओके, और इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड इनवर्स ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, कोई छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 3 4 यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। 2 बाई 2 के मैट्रिक्स है, तो इनका इन्वर्स कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इनका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए बराबर कितना है भाई? 2 3 4 2, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट 2 बाई 2 के कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं? तो 2 इंटू 2 करते हैं माइनस 4 इंटू 3 करते हैं, तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, ये हो गया माइनस का 8, जो कि 0 है क्या? नहीं, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट होंगे। क्लियर? ओके, ए हैज़ इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, ठीक। यहाँ पर हम A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, उसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ A11 स्मॉल से, ठीक। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये होता है, ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो A11 को लेने के लिए ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर में इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करके और इन्हीं को A11 को हम क्या करते हैं? A11 वाले को हम रिमूव करते हैं, यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। ये A11 वाला बॉक्स है, इसको हम अगर हाइड कर दें तो यहाँ से हाइड करेंगे तो कौन मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है भाई? -1 का स्क्वायर 1 होता है कि इवेंट टाइम है -1, तो ये आपका टोटल आएगा 2। फिर A12 निकालेंगे, A12 मतलब हम आगे बढ़ेंगे, रो वाइज निकालते हैं, ठीक है। अब A12 अगर हम निकालने हैं तो इसको हाइड करेंगे, तो इसको जब हम हाइड करते हैं, देखिए ये वाले नंबर और ये वाले नंबर को अगर हम हाइड करेंगे यहाँ से, तो ये कौन सा मिलेगा हमें? 4 बस बचेगा, ठीक। तो जिस नंबर को लेते हैं उसको हाइड कर देते हैं ऐसा क्रॉस वाइज, ठीक। तो -1 की पावर में इनको ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, इनटू, और इसको हाइड किए थे तो हमें कौन मिल रहा था? 4 मिल रहा था। तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस में, और 4 का 4 हो गया। फिर A21 करेंगे, A21 भी सेम -1 की पावर में 2 और 1 3 होंगे, इनटू में 3, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप हाइड करते हैं तो 3 बच दिख रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में आएगा और 3 आएगा। इसी प्रकार A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 4 हो जाएंगे, इनटू अब 2 ये वाला गैप करेंगे तो 2 मिलेगा, तो फाइनली ये 2 मिल रहा है। तो ये मिलने के बाद हम यहाँ पर हम एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से समझिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो अपन रो वाइज के आंसर थे उनको हम कॉलम वाइज बैठा देंगे। बात समझ आई? हम रो वाइज चले थे, इनका आंसर को कॉलम में रख देंगे, तो यानी कि 2 और -4 लिख दिया। सेकंड क्या है? -3 और 2 है, ये एडजॉइंट ए मिल गया। देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम 1 बाई डिटर्मिनेंट कितना निकाले थे? हम डिटर्मिनेंट निकाले थे -8, और आपका एडजॉइंट कितना आया है? 2 -4 -3 2 आया है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या यहीं छोड़ सकते हो। मैं फ़िलहाल 1/8 को ये रहने दे रहा हूँ, माइनस को अंदर दे रहा हूँ, तो -2 4 3 2, ये आपका ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया 2/2 के। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम 3/3 को भी सीखेंगे बेसिक से, और 4/4 और भी बहुत सारे मैट्रिक्स के इन्वर्स हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने 2/2 का एग्जांपल।